समय के लिए धन्यवाद देते हैं। वही वचन हमारे मध्य में और जो 2000 साल पहले देहदारी हुआ था, फिर एक बार अंत के समय में लॉर्ड तूने नबी के द्वारा देहदारी बनाया प्रभु जी, और फिर एक बार वो समय तूने हमारे लिए रखा हुआ है जब हर वचन देहदारी होगा परमेश्वर। इस शाम के समय धन्यवाद देते परमेश्वर, तेरे लोगों के नीचे आते परमेश्वर, क्योंकि जो कारवा के संग चलता है वही पर तेज उभर कर आता है, क्योंकि वो लोग हैं जो उस उजाले के पीछे चलते हैं, उसी आग के खंभे के नीचे चलते हैं। खुदावंद तो हमारी सहायता कर परमेश्वर कि हम उसी वचन की अगुवाई में चलते जाए, तो अपनी आत्मा की मुहर हम पर लगा दे प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते परमेश्वर तेरी आत्मा हमें चलाने दे। इतना समय तूने हमारी सहायता की आराधना स्तुति में ओ खुदावन आगे भी तो हमें चला प्रभु जी, ताकि हम और तेरे वचन को पाए परमेश्वर। हमारा जीवन अनजान सा ना रहे लॉर्ड, लेकिन हम अपनी पहचान को ले ले लॉर्ड। कोई नहीं उसे जाना खुदावन, जब वो चंगाई कर रहा था सब जान रहे थे ये वो व्यक्ति है, ये वो नबी है, लेकिन जब वो वचन को कह रहा था लॉर्ड कोई नहीं जान पा रहा था, कोई नहीं पहचान पा रहा था परमेश्वर। लेकिन जिनको तूने पहले से ठहराया, जिनको वचन बनाया लॉर्ड, जिन्होंने वचन के समझ को ले लिया लॉर्ड और पिता वचन के ऊपर खड़े रहे लॉर्ड, ऐसे ही ये झुंड हमें बना परमेश्वर। तेरे वचन को समझने का आत्मा दे लॉर्ड, वचन की पहचान हमें दे परमेश्वर। खुदावन जो भी चंदा तेरे भवन में आया है, देने वाले हाथों पर आशीष रहे, हर हृदय को हर हाथ को तू ब्लेस कर लॉर्ड, हर के भंडार को तू भर दे परमेश्वर। तूने कहा जो भी तेरे भवन में लाएगा परमेश्वर, उसके घर को तू कभी खाली नहीं रहने देगा। हर भाई बहन के लिए तू अनुग्रह कर परमेश्वर, तेरा वायदा हर के लिए पूरा होने दे। और कोई बीमार है, दुर्बल है, तेरा अनुग्रह आने दे लॉर्ड। तूने कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। हर व्यक्ति को तेरी आत्मा सहायता करे, जो नहीं आ सके उनको भी तेरे हाथों में सौंपते। आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए जिन वचनों को पढ़ेंगे उस पर आशीष रखने की दुआओं को चाहते हैं और प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। थैंक यू लॉर्ड। क्या हम वचन में जाने को तैयार है? कितने लोग प्रभु में आनंदित है? आमेन एंड आमेन, ग्लोरी टू गॉड। अपने बाइबल को खोलेंगे आमेन, और यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 1 से 3 पद तक मैं पढ़ूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 1 से 3 पद तक। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आमीन। जो भी उत्पन्न हुआ है उसी के द्वारा हुआ है। ये धन्य वो लोग जो उसको धन्यवाद देते हैं, वो अपने उत्पन्न करने वाले को जानते हैं। आमीन आमीन आमीन, प्रेज गॉड। जब परमेश्वर से कुछ मिल जाता है आमीन, उसका महत्व नहीं समझता है, लेकिन जब नहीं मिलता है तब जानते हैं। आमीन आमीन। आप विश्वास करना कि जो प्रभु ने आपको दिया हुआ अगर वो नहीं होता तो आपके जीवन में क्या होता। एक बैल भी, एक गाय भी, एक भैंस भी, एक जानवर भी जब पैदा होता है तो वही कहता है जो उसका लैंग्वेज है, और एक बच्चा भी पैदा होता है तो वही कहता है जो उसका लैंग्वेज है। दोनों को बोली नहीं आती है। अगर बकरी का बच्चा है तो अपना आवाज देता है, अगर इंसान का बच्चा है तो अपना रोना देता है। उसे बात करने नहीं आता है, लेकिन जब उसे मालूम पड़ता है कि प्रभु ने उसे वाचा दिया है। आज जानवर सोचते अगर हम बात करते थे तो हमें कितना आपस में अच्छा रहता था, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें वाचा दिया है। इसलिए दाऊद कहता है हर एक प्राण जिसके अंदर वो प्रेत है, वो वाचा है, वो प्रभु का धन्यवाद करे। और जो गूंगा रहता है वो जानता है क्या तकलीफ होती है, लेकिन जिन्हें प्रभु ने आवाज दिया है आमीन। आप और पशु में कोई फर्क नहीं, लेकिन प्रभु ने कुछ फर्क को रखा हुआ है। अगर आप उसे समझोगे तो ही आप प्रभु की महिमा कर पाओगे। आमीन। पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक आमीन, उसका 5वां अध्याय और 10 से लेकर 16 पद तक पढ़ेंगे हम लोग। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा तो युग युग जीवित रहे, अपने मन में न घबरा न उदास हो। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। मैं फिर से उसको पढ़ूंगा। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है
उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। ये राजा, तेरा पिता जो राजा था, उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वाले का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और सपनों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वो इसका अर्थ बतलाए। तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियल से पूछने लगा, क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा यहूदा देश में लाए गए यहूदी बंधुओं में से है? मैंने तेरे विषय में सुना है, ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश और प्रवीणता, उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि लिखा हुआ पढ़े और मुझे उसका अर्थ बताए, परंतु वे उस बात का अर्थ न समझा सके। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता है, संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो मैं तुझे बैंगनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। आमीन। वही आत्मा अगर तुम्हारे अंदर है तो परमेश्वर उस आत्मा को जाहिर करेगा। आमीन। करवाणी, आप कहाँ रहते हो? अगर आत्मा आपके अंदर है तो अपने फलों को लेकर आएगी। आप अपने फलों को लाओगे, लेकिन आत्मा अपने फलों को लाएगा। परेशानी आती है, आपका जीवन डर और भय लाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा है तो विश्वास को लेकर आएगा। मंत्र में पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियन उसका 11 चैप्टर, कोरिन्थी का दूसरा पत्री और उसका 11 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा 1 से 6 पद तक। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लो तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। तुम्हारे जीवन में कुछ बुरी बातें नहीं रहेगी, लेकिन वो जो सिधाई होनी चाहिए, मसीह के प्रति जो एक सच्चाई होनी चाहिए, जो पवित्रता होनी चाहिए, उससे भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या कोई और सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। मैं तो समझता हूं कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरित से कम नहीं हूं। यदि मैं वक्तत्व में अनाड़ी हूं तो भी ज्ञान में नहीं। हमने इसको हर बात में सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया गया है। सब लोग बैठ सकते हैं। आमीन। क्या वो ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए? आमीन। कितने लोग आज के शब्दों पर चाहते कि पवित्र आत्मा में वो अनुभव दे जिसके लिए हम ठहराए गए हैं। आमीन। तालियां मारकर धन्यवाद देंगे। आमीन। क्या वचन से प्रेम करते हो? कितने लोग वचन सुनने में आनंद मनाते हैं? परमेश्वर को अब वो लोग चाहिए जो आगे बढ़ेंगे और वचन जीने के लिए आनंद मनाएंगे। परमेश्वर, मैं नहीं जानता हूं तेरा वचन क्या कह रहा है, लेकिन मैं जीना चाहता हूं जो वो मुझसे बोल रहा है। इसलिए आज की शाम मेरा शीर्षक है ओपनिंग ऑफ द 7 सील्स। 7 मोहरों का खोला जाना रिवील्स, प्रकट करता है द वर्चुअस ब्राइड इलेक्टेड इन द वर्ड। जो सद्गुणी दुल्हन है, वचन में चुनी गई है। 7 मोहरों का खोला जाना प्रकट करता है, उस किताब को प्रकट करता है जिसके अंदर वो दुल्हन है। वो नाम है जो वचन में चुने गए हैं, जो कोई बातों के अंदर खड़े नहीं रहते हैं, लेकिन वचन में खड़े रहते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, जमीन आसमान टलेगा, मेरा वचन टलेगा नहीं। मैं न्याय नहीं करूंगा, मेरा वचन न्याय करेगा। सब कुछ बदलेगा, मेरा वचन बदलेगा नहीं। प्रेज गॉड। नबी बदल जाएंगे, राजा बदल जाएंगे, युग बदल जाएगा, लेकिन मेरा वचन कल आज और गालिब एक समान ही रहेगा। इसलिए मेरा विषय है इफ यू आर यूनाइटेड टू क्राइस्ट। सुन लेना, अगर तुम मसीह के साथ जोड़े गए हो एंड स्टिल मैरिड टू डिनोमिनेशन, और संप्रदाय के साथ ब्याह किए हुए हो, यू आर अडल्ट्रस, तुम एक व्यभिचारी हो। अगर तुम मसीह के साथ जोड़े गए हो और फिर भी संप्रदाय के साथ